बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो सेकेंड ईयर के लिए है और सेकेंड ईयर के भी ख़ास तौर पे वो बच्चे जिनकी प्रिपरेशन अभी तक कुछ भी नहीं, जिनके पास तकरीबन 15 दिन का टाइम है और प्रिपरेशन अभी उन्होंने नहीं की हुई। इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स दूंगी और फिर हम स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे कि जिसके मुताबिक आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। स्टूडेंट्स, मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आप इन 15 दिनों में भी 60 से 70% मार्क्स ले सकते हैं और कुछ बच्चे तो 70 से ऊपर भी जा सकते हैं, 80% तक भी मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि उनको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्टडी ड्यूरेशन इंक्रीज करना पड़ेगा और फोकस करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब देखें, बच्चे कहेंगे कि हम तो 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते क्योंकि हम तो कॉलेज जा रहे हैं, हम तो अकेडमीज जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर तो आपको कॉलेज जाने से फायदा हो रहा है, आपको खुद समझ होती है कि मुझे फायदा हो रहा है या नहीं होता, अगर तो आपको कॉलेज जाने से फायदा हो रहा है तो आप 100% कॉलेज जाएं। सीरियस होकर टेस्टिंग कर रहे हैं तो ठीक है, उसी को कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आप वो हैं कि जो कॉलेज तो जा रहा है, डेली टेस्ट भी दे रहा है, लेकिन टेस्ट की प्रिपरेशन करके नहीं जा रहा, यानी कॉलेज जाने का कोई फायदा नहीं हो रहा। आप कॉलेज बेशक ना जाए, एक स्टडी प्लान आपसे शेयर करूंगी, इसको फॉलो करते हुए एकेडमी जा रहे हैं वहां पे टेस्ट दें, या फिर अपने घर में किसी बड़े को टेस्ट दें, या अपने घर के आसपास रहने वाले किसी टीचर के पास 15 से 20 दिन के लिए ट्यूशंस चले जाएं और उनको ये टेस्ट दें। और मैं 100% गारंटी देती हूँ कि अगर आप सीरियस होकर ये काम कर लेते हैं तो आप 70% तक आसानी से जा सकते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि इस तरह की बातें तो सब करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि स्टार्ट कैसे किया जाए। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करने का तरीका भी आपको बताऊंगी, लेकिन स्टार्ट करने के तरीके में जो सबसे मेन और मेजर चीज है और पहली बात है वो है स्टार्ट नाउ। आज से आपने काम शुरू करना है, आज से और अभी से। ये नहीं कहना कि मैं कल से स्टार्ट करूंगा, ये नहीं कहना कि मैं शाम से स्टार्ट करूंगा, ये नहीं कहना कि मैं 2 घंटे के बाद शुरू कर लेता हूँ, ये भी नहीं कहना कि मैं आधे घंटे के बाद कर लेता हूँ। अभी से मुराद ये है कि जैसे ही आप इस वीडियो को देखकर अपना स्टडी प्लान बना लें, तब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। और अगर आप अभी से स्टडीज को स्टार्ट करते हैं और जिस तरह मैंने कहा फोकस करके करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को हटा देते हैं। डिस्ट्रैक्शन से मुराद है कि मोबाइल देखना छोड़ दें, टीवी देखना छोड़ दें, देखें भी तो 5 से 7 मिनट के लिए, 3-3 4-4 घंटे के लिए टाइम जाया ना करें। पहला स्टेप तो यही है कि अभी से ही स्टार्ट करना है आपने। अब दूसरा स्टेप सुने। दूसरा स्टेप ये है कि आपने अपना एम या जो गोल सेट किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपने 70% मार्क्स का गोल सेट किया है, एक पेज पे बड़ा सा 70% लिख लें और इसको अपने सामने उस जगह चिपका दें जहां पे आते जाते गुजरते बैठते उठते आपकी नजर पड़ती रहे। और अगर आपको लगता है कि हाँ हो सकता है देखने वाले आपको कहें कि ये क्या लगाया हुआ है, लेकिन देखने वालों के कहने से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको खुद फर्क पड़ना चाहिए कि इसको देख के मुझे मोटिवेशन मिलनी चाहिए। ये याद रहना चाहिए कि 70% मार्क्स लेने ही लेने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। उसके लिए चाहे रात 12 बजे तक पढ़ना पड़े, 1 बजे तक पढ़ना पड़े, दिन में बहुत सारा टाइम पढ़ना पड़े, या बाकी की एक्टिविटीज को छोड़ना ही क्यों ना पड़े, 70% अगर आपने अपना टारगेट सेट किया है तो इसको अचीव करने के लिए मेहनत मैं ही करूंगा। घर के किसी एक कोने में लगा हुआ मेरा गोल मुझे नजर नहीं आएगा बार बार, तो मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा लें। जब भी मोबाइल ओपन करेंगे वॉलपेपर आपको मुंह चिढ़ाता हुआ नजर आएगा और बताएगा कि 70% लेने हैं, प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। और अगर आपको वॉलपेपर ये नहीं बताएगा कि आपने पढ़ना है, तो इसका मतलब है कि आप ढीठ बन चुके हैं। और जो बंदा ढीठ बन जाए उसको मैं तो क्या, उसको तो कोई भी नहीं बदल सकता सिवाय उसके खुद के। तो खुद ही अपने आप को बदलें कि जब भी मोबाइल उठाऊंगा 70% वाला बैनर नजर आएगा तो मोबाइल को रख के पढ़ाई की तरफ जाऊंगा, और ये माइंड में सेट कर लें। अब देखिए, मैं स्टार्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्टार्ट करते हुए क्या पढूं, कहाँ से पता चलेगा कि क्या चीज पढ़नी है।
उसके लिए एक अलग फॉर्मूला बता रही हूँ, नाम है उसका पीपीए। पीपीए से क्या मुराद है? पीपीए से मुराद है पास्ट पेपर एनालिसिस। पास्ट पेपर्स को एनालाइज करें और पता करें कि चैप्टर का ऐसा कौन सा 20% पार्ट है जिसमें से 80% पेपर आता है। यानी कि आप वो वाले क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस देखें जो पास्ट पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं। और सिर्फ एक बोर्ड के नहीं देखने, पंजाब के अंदर तमाम बोर्ड्स के पास्ट पेपर्स को देखना है आपने। और क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा हुआ कि आपके काम करें, तो ये काम भी मैंने ही आपके लिए किया। आप अपनी सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट खोलें इसी चैनल पे, केमिस्ट्री, उर्दू, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। पास्ट पेपर को एनालाइज करके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए गए हुए हैं, उनको प्रिपेयर कर लें। और स्टूडेंट्स उन वीडियोस में से 15 मिनट लगाएं और अपने इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस को मार्क करते जाएं किताब पे। नोट करने का टाइम नहीं जाया करना, आपने स्क्रीनशॉट करें और किताब पे निशान लगाते जाए। तो हमारा ये मसला भी हल हो गया कि स्टार्ट कहाँ से लेना है। मैंने कहा पास्ट पेपर के अंदर मौजूद इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, हमको प्रिपेयर कर लें। और स्टूडेंट्स एक और ट्रिक बता रही हूँ आपको कि जब आपने पढ़ना है, आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने फोकस करके पढ़ा है, कैसे पता चलेगा कि जो चीज मैंने प्रिपेयर की है ये मेरे पेपर में काम आए। उसके लिए आपने जब भी किसी पेज को पढ़ना है, लेड पेंसिल की मदद से उसी पेज से 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस वो आपने ऊपर खुद अपने हिसाब से लिख देने। जो भी पेज पढ़ूंगा मैं, उसमें से मैं खुद 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बनाऊंगा। सही, क्वेश्चंस बनाऊंगा मैं, आंसर्स नहीं कह रही, शॉर्ट क्वेश्चंस ऊपर लिखने का कह रही हूँ पेंसिल की मदद से। और आंसर कहाँ से ढूंढूंगा? तो आंसर के लिए आपने अपने हाथ में रखना है एक हाइलाइटर। हाइलाइटर से सिर्फ उन लाइंस को मार्क करते जाएं। नहीं है हाइलाइटर तो पेंसिल से अंडरलाइन करते जाएं। अंडरलाइन किया हुआ जब लास्ट डे प्रिपरेशन करनी है तो नजर आएगा कि बुक के इस पेज में ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ही मैंने प्रिपेयर करना है, इसी को मैंने रिवाइज करना है। हो जाएगा फायदा, टाइम सेव होगा। ठीक है, तो हमारा तीसरा मसला ये था कि मुझे कैसे पता चले कि मुझे समझ भी आई है या नहीं। क्वेश्चंस बनाएंगे तो क्वेश्चंस बनाते वक्त ये तो पता चलेगा ना कि मैंने पूरे पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ा है, मुझे पता चला है इसमें क्या बताया, तभी तो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं और आंसर भी साथ ही मार्क कर लिए हैं। ठीक है, लेकिन अब एक और मसला है कि मैंने याद तो कर लिया, मैंने क्वेश्चंस भी बना लिए, मैंने आंसर्स भी मार्क कर लिए, लेकिन मुझे याद नहीं रहता। याद नहीं रहता क्योंकि आपने रट्टा लगाया था। आपने स्टूडेंट्स उसी चीज की जो आपने प्रिपेयर किया है, जैसे कि अगर मैं फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन की बात करूं जो कि केमिस्ट्री का टॉपिक है, उसकी एक कहानी बनाए। कहानी ये है कि सबसे पहले बेंजीन लूंगा, नंबर 2 पे उसके अंदर अल्काइल हैलाइड डालूंगा, नंबर 3 पे एक कार्बोकेटाइन बनेगा, नंबर 4 पे वो कार्बोकेटाइन बेंजीन के साथ जुड़ेगा, फिर बेंजीन से एक हाइड्रोजन उतरेगा और डबल बॉन्ड दोबारा से बन जाएगा। तो ये कहानी आपने याद रखनी है क्योंकि इस कहानी से आपको माइंड में चीजें बैठेंगी। इस कहानी को जब प्रिपेयर कर लिया तो पेंसिल से किसी रफ पेज पे की पॉइंट्स लिख लेने हैं। की पॉइंट से मुराद है कि याद करने में अगर आपने 3 मिनट लगाए तो लिख कर देखने में आपने 30 सेकेंड्स लगाने हैं और मेन चीजें लिखनी हैं। मेन चीजों से मुराद है कि लिख दें कि ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बनेंगे, ये कैटलिस्ट डालूंगा, ये 4 चीजें लिख लें बस, मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से प्रिपरेशन करें। जो चीजें हम सिर्फ पढ़कर याद करते हैं वो हमें ज्यादा याद नहीं रहती, जो हम देख लेते हैं, हमारे हाथ से गुजर जाती है, वो हमें ज्यादा याद रहती है। मिसाल ऐसे ले लें कि मैं आपको प्रैक्टिकल्स करवा रही हूँ और मैंने आपको प्रैक्टिकल्स सिर्फ बताया जुबानी कि आपने ये और ये चीजें डालनी थी, ये बना होगा, इस तरह से हो गया होगा, उस तरह से हो गया होगा। दूसरे दिन मैंने आपको वही प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाया, हर बच्चे को चांस दिया कि अपने हाथ से आके ये काम करे। मुझे खुद बताएं कि किसको ज्यादा फायदा हुआ होगा, किसको ज्यादा देर तक याद रहने के चांसेस हैं। बिल्कुल ठीक, ऑब्वियसली उस बच्चे को जिसने हाथ से परफॉर्म करके देखा था। और उन बच्चों को कुछ याद नहीं रहेगा जिनको सिर्फ जुबानी बताया था, कल तक याद रहेगा, अगले दिन नहीं रहेगा। तो यही तो ट्रिक बता रही हूँ कि लिखें, लिखने में टाइम जाया नहीं करना, सिर्फ 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स में मेन चीजें लिखनी है।
तो हमारे अगले मसले का हल कि मुझे याद नहीं रहता वो क्या निकला है, वो निकला है मेन पॉइंट्स या फिर कीवर्ड्स। मेन पॉइंट्स या फिर कीवर्ड्स को आपने लिख लेना है अपने हाथ से किसी भी पेज पे, किसी भी शीट पे, ठीक है। और एक और मसला जो बच्चों को नॉर्मली पेश आता है वो ये है कि बहुत सारी चीजें हैं और वो सारी की सारी मुझे कंफ्यूज कर रही हैं। एक जैसी चीजें हैं, मिक्स हो जाती हैं, कैसे याद करूं। जैसे अगर पीरियोडिक टेबल याद करना था तो बहुत सारे एलिमेंट्स थे, याद नहीं हो रहे थे। या फिर जैसे आपने फिजिक्स का वो स्पेक्ट्रम वाले कलर्स याद रखने थे कि इनकी वेवलेंथ क्या है, इनकी एनर्जी क्या है, कलर्स के नाम ही नहीं याद रह पा रहे। तो उसके लिए स्टूडेंट्स एक और चीज है जिसको हम निमोनिक्स कहते हैं। निमोनिक्स का क्या मतलब है? निमोनिक्स का मतलब है कि जैसे आपने 7 कलर्स का नाम याद रखने के लिए विब गॉयर को याद रखा और इस विब गॉयर ने क्या बताया, वॉयलेट कलर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब कलर्स। या फिर जैसे पीरियोडिक टेबल को याद रखते हुए आपने याद किया, हाली ने की रब से फरियाद, इसने हमें याद करवाया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो देखें, एक लाइन को याद किया, बहुत सारी चीजें याद हुई, एक लाइन को याद किया, बहुत सारी चीजें याद हुई। इसको कहते हैं निमोनिक्स। और स्टूडेंट्स, ये तो मैं भी तब यूज करती थी टेक्निक जब मैं स्टूडेंट थी, और अभी भी ये टेक्निक यूज करती हूँ जबकि मैंने कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट पढ़ाने हों बच्चों को जो कि मिक्स होने के चांसेस हों। तो मैं किस तरह से याद रखती हूँ? निमोनिक्स की मदद से। कोई भी बच्चा इस बात को सोच के कि मेरे पास तो सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं, डीमोटिवेट ना हो। मैंने तो फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स देने थे, सिर्फ थोड़े से दिन बचे हुए हैं। मैंने तो सेकेंड ईयर के एग्जाम्स देने हैं, 15 दिन बचे हुए हैं। मैंने तो एमडी कैट देना था, अब तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैंने तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने थे, मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह ना सोचें। इस तरह सोचने से नेगेटिव एनर्जीज और नेगेटिव एनर्जीज बंदे को डाउन करवाती है। हाँ, जो बचा हुआ टाइम है उसको प्रोडक्टिवली यूज करें, और यूज करने के तरीके आपको बता रही हूँ मैं, और आगे चल के हम स्टडी प्लान पे डिस्कस करते हैं। आगे के बचे हुए 10 दिनों में या 15 दिनों में आपने अपनी पूरी एनर्जी लगानी है ताकि आप मार्क्स अच्छे ला पाए। और अगर आपको ये लगता है कि आप इतने मोटिवेट हो चुके हैं या आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी है, तो आप यहाँ लास्ट में लिखें, आई विल यूज माई फुल एनर्जी, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को जो मैं करना चाह रही थी, मोटिवेट करना चाह रही थी, आपको ये एहसास दिलाना चाह रही थी कि आपके पास टाइम कम भी है, आप फिर भी पढ़ सकते हैं, वो आप हो चुके हैं। और अब तक आपके अंदर इतनी एनर्जी आ चुकी है कि आप आगे की वीडियो देख पाएंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी तक की वीडियो में कोई फायदा नजर नहीं आया तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। और अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो फिर भी आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि फायदा ही नहीं होगा आपको, आप अपना टाइम जाया करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप 100% मेहनत करने के लिए, प्रिपरेशंस करने के लिए तैयार हैं, तो तब आप वीडियो को कंटिन्यू करें। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अपना स्टडी प्लान। देखें, आपके पास बचे हुए हैं 15 दिन, 2 वीक्स मतलब 15 डेज। हम इन दिनों को डिवाइड कर देते हैं 2 ग्रुप्स में, एक तरफ 7 डेज और दूसरी तरफ भी 7 डेज। अब स्टूडेंट्स, हमने जैसे डेज को डिवाइड किया, बिल्कुल ऐसे ही हम सब्जेक्ट्स को भी डिवाइड करेंगे। एक दिन में आपने पढ़ना है फिजिक्स, आपने पढ़ना है बायो, और आपने पढ़ना है उर्दू। अगर आपको उर्दू आसान लगता है तो वो रख लें, अगर आपको इस्लामियत और तर्जुमातुल कुरान आसान लगता है तो वो रख लें। जबकि दूसरे 7 दिन में आपने क्या पढ़ना है, तो आपने पढ़ना है केमिस्ट्री, साथ आपने पढ़ना है इंग्लिश, और उसके साथ आपने पढ़ना है, 7 में से आधे दिन पढ़ना है इस्लामियात को, और बचे हुए आधे दिनों में आपने पढ़ना है तर्जुमातुल कुरान को। सही है? लेकिन अब पढ़ा कैसे जाए? स्टूडेंट्स, आसान तरीका है कि फिजिक्स का एक चैप्टर, बायो का एक चैप्टर और उर्दू का कुछ हिस्सा, वो आपने एक दिन में प्रिपेयर करना है। और इसी तरह से केमिस्ट्री का एक चैप्टर, इंग्लिश का कुछ सिलेबस और इस्लामियत का कुछ सिलेबस, ये आपने पढ़ना है दूसरे दिन। यानी एक दिन आप ग्रुप ए के सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन आप पढ़ रहे हैं ग्रुप बी के सब्जेक्ट्स को। और मैं कहती हूँ कि इस टाइम पे अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो आप पेरेंट स्कीम के मुताबिक 6 चैप्टर्स प्रिपेयर कर लें, बहुत हो जाएंगे आपके लिए। 6 चैप्टर्स वो करें जिनके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आने हैं, एमसीक्यू भी आने हैं। बताई हुई हैं सारी चीजें, वीडियोस अलग अलग पड़ी हुई हैं, उनको देख सकते हैं आप लोग।
और 6 चैप्टर्स प्रिपेयर करने का मतलब है कि 6 दिनों में इसकी तैयारी हो जाएगी और 6 दिनों में इसकी तैयारी हो जाएगी। 12 दिन यूज हुए और बचे हुए 2 दिन में आपने क्या करना है, आपने रिवीजन करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी आज की वीडियो जिसपे हमने आपके बहुत सारे मसाइल को हल किया और साथ ही साथ हमने आपका स्टडी प्लान शेयर किया, जिसके मुताबिक आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मैंने आपसे ये कहा कि अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तब आप इस वीडियो को देखें, वरना आपको कोई फायदा नहीं होगा। वो बच्चे जो कि मेहनत करना ही नहीं चाहते, खुद प्रिपरेशन नहीं करना चाहते, खुद मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, उनको मैं तो क्या कोई भी नहीं तैयारी करवा सकता। स्टूडेंट्स, आपका पूरा साल आपने जाया किया, आपके पेरेंट्स ने आप पर पैसे लगाए, आपके पेरेंट्स ने आप पर वक्त लगाया, आपके रिश्तेदारों ने आपके वालिदैन को बेशक जितना मर्जी ताने दिए, लेकिन उन्होंने आपको पढ़ाया। और अगर आपको इन तमाम चीज़ों का थोड़ा सा भी लिहाज है तो आप प्रिपरेशन करें, एग्ज़ाम्स दें, अच्छे एग्ज़ाम्स दें और अच्छे मार्क्स लाएं। और उसके लिए सिर्फ एक ही शॉर्टकट है कि मेहनत करें, 8 से 10-12 घंटे पढ़ें, 14 घंटे पढ़ें, सिलेबस कवर करें। जो सिलेबस एक दिन के लिए डिसाइड हो गया उसको चाहे जो मर्जी हो जाए प्रिपेयर करें। तो ये है हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इसमें से कुछ ना कुछ मदद मिली होगी। अगर कुछ भी मदद मिली है तो वो आप लाजमी यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखते जाएं, ताकि देखने वालों को फायदा हो, उनको पता चले कि इस वीडियो को पूरा देखने से उनको कुछ फायदा होगा। स्टूडेंट्स, आपकी अपनी मर्जी है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लें, अगर आप नहीं करना चाहते तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ किसी और का भी फायदा हो जाए, ताकि वो बच्चे जो अभी तक डीमोटिवेटेड हैं उनको कहीं ना कहीं से एक किक मिल जाए, एक मोटिवेशन मिल जाए, जिसकी मदद से वो अपना फ्यूचर खराब होने से बचा लें। तो ये है हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज।